हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स के एग्जाम्पल 1.2 एक्सरसाइज के। 1.1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर रही है, तो अब हम करेंगे 1.2 के एग्जाम्पल। और उससे पहले उन्होंने क्या क्या चीज़ें बात की है। सो अभी तक हमने क्या किया था, नंबर्स का फाइंड आउट किया था कि मतलब उनकी प्लेसेस 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसी के अकॉर्डिंग जो है हमने इंटरनेशनल में भी देखा था कि वो जो है 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड करते हैं, 1, 10, 100। देन उसके बाद क्या आ जाता है 1000, 10,000 एंड 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। सो इस तरह से उसमें वो रहता है। अब यहाँ पर वो कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं या कुछ और चीज़ें हमें बता रहे हैं जो कि आगे हमारे काम आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर्स के। तो जैसे आपका स्केल होता है, स्केल अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, उसके बीच में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर्स। सो जैसे ही आप 0 से 1 पे जाते हो तो उसके बीच में कितने डॉट्स होते हैं, 9 होते हैं, और 10th ये वाला हो जाता है। सो जब ये 10 एक साथ मिल जाते हैं तो आपका 1 सेंटीमीटर बन जाता है। सो 10 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर के। मीन्स ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। 1 मीटर किसके इक्वल है, 1000 सेंटीमीटर की। और इसको मिलीमीटर में देखोगे तो अब देखो 1 सेंटीमीटर में 10 था, सो 100 सेंटीमीटर है और उसको आपको मिलीमीटर में चेंज करना है। मतलब कितना भी सेंटीमीटर दिया है आपको, अगर उसको मिलीमीटर में चेंज करना है तो उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है। सो 110 की मल्टीप्लाई की तो आंसर आ जाएगा 1000। सो 1 मीटर में कितना था, मिलीमीटर हो जाता है 1000। तो सेम जो है ऐसे और भी इन्होंने दिया है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, एंड 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें इन्होंने दी है। अब किलो क्या है, सबसे बड़ा नंबर होता है, और मिली क्या होता है, सबसे छोटा नंबर होता है। अगर मिलीमीटर की बात कर रही है मीन्स सबसे छोटे नंबर की वो बात कर रहे हैं, और किलोग्राम की अगर बात कर रहे हैं मीन्स सबसे बड़ा जो नंबर है उसकी वो बात वहाँ पर कर रहे हैं। अब देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। यानी कि जब 1000 मिलीग्राम्स जो है, 1000 मिलीग्राम्स में 1 ग्राम बना, और जब ये 1000 ग्राम्स बनते हैं तब किलोग्राम बन रहा है, 1 किलोग्राम इक्वल हो रहा है। सो इसलिए किलोग्राम को सबसे बड़ा और मिली को सबसे छोटा माना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या होता है, 60 km होता है किलोमीटर। जैसे अभी किलोग्राम आया था उसी तरह से किलोमीटर रहता है। सो किलोमीटर को हम किस लिए यूज़ होता है, ये आपका डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। जैसे किलोग्राम क्या होता है, आप कोई चीज़ लेकर आ रहे हो, उस शॉप से आपने कुछ लिया है, जैसे सब्जी ली है या फिर चीनी ली या कोई भी चीज़ ली तो किलोग्राम या ग्राम में लेते हो। इसी तरह से जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर आप कैसे करते हो, किलोमीटर या मीटर में। सो 60 किलोमीटर, एंड ये जो स्लैश लगाया है ये होता है पर, और आगे लिखा है आर। सो मीन्स हर घंटे में, पर आर, हर घंटे में वो कितना जा रही है, 60 किलोमीटर। मतलब 60 मिनट में वो 60 किलोमीटर जा रही है। नाउ द जर्नी इज शोन ऑन द पेज नंबर 14। सो नेक्स्ट पेज पे जो इसकी जर्नी इन्होंने शो की है ये रही यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए एंड डी का। अब ए ये है, डी ये है। अब इनका डिस्टेंस मीन्स ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है इनको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड। 3410 एंड 2160, 0, 4, 1, 7 एंड 9। सो 9740, और क्या हो जाएगा, किलोमीटर। सेम आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट। फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस डी टू जी। अब डी कहाँ पर है, ये रहा। डी से जी तक का आपको जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो डी 8140, ई से एफ कितना है 4830, एंड देन एफ से जी 2550। इनको ऐड कर देना, मीन्स टोटल डिस्टेंस की अगर वो बात कर रहे हैं सो आपको जस्ट उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। 5, 1, 12, 13, 14 एंड 15। सो 15,520, 15,520 किलोमीटर्स। नाउ नेक्स्ट है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स टू ए। अब वो क्या बात कर रहे हैं कि अगर ये वाला जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, पूरा कवर करके वापस यहीं आ रहा है, सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन डी तक तो हमने ऑलरेडी ऐड किया और हमारा आंसर कितना आया था, 9740।
और आगे जो है डी से जी तक भी ऐड किया है और आंसर कितना आया था 15,520। अब बचा क्या है, जी से ए तक हमने जो है ऐड नहीं किया, उसको हम ऐड कर देंगे, वो कितना है 1290। अब जस्ट इनको हमें ऐड कर देना है। सो 0, 15, 1, 12, 13, 14, 15, 1 कैरी हो जाएगा, 9 एंड 10, 15 एंड 16 और 2। सो कितना हो गया टोटल 26,550 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द डिफरेंस। अब डिफरेंस की बात हो रही है, कैन यू फाइंड द डिफरेंस। जब भी डिफरेंस की बात आती है मीन्स आपको उन्हें माइनस करना है। अब डिफरेंस किसके बीच में फाइंड आउट करना है आपको, C to D एंड D to E, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यानी कि दोनों को क्या कर देना है, आपस में माइनस करना है उन्हें, तभी हमें उसका डिफरेंस जो है फाइंड आउट करना है। 0 हो गया, 4 में से 6 हम माइनस नहीं कर सकते तो 1 कैरी करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। 14 माइनस 6 विल बी 8, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, सेम फिर से बोरो करेंगे। सो 10 माइनस 1 9 और यहाँ 7 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। तो आंसर कितना आ गया 5,980 किलोमीटर। सो ये हो गया यहाँ का डिफरेंस। तो ये तो हो गया इनका टोटल डिफरेंस या फिर जो टोटल डिस्टेंस वो पूछ रहे थे वो। नाउ फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच। अब इन्होंने जो है कितना टाइम लिया वहाँ पहुँचने में, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब इन्होंने क्या बोला था कि 1 आवर में उसे कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर में वो कितनी दूर जा रही है 60 किलोमीटर, ये उन्होंने बोला है। और अब हमें पता है कि वो टोटल इतना उसने कवर किया है, 4,170 जो है उसने टोटल कवर किया है। तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगा उसे वहाँ तक पहुँचने में। सो मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, 60 किलोमीटर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 आवर किसके इक्वल है 60 किलोमीटर के। सो इसी तरह से फिर से 60 ऐड करेंगे तो 2 आवर्स के इक्वल हो जाएगा, फिर से 60 ऐड करोगे तो 3 आवर्स के इक्वल हो जाएगा। सो बार बार ऐड करने की बजाय हम जस्ट क्या करेंगे, 1 आवर या फिर 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 आवर। ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट 4170 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश। सो क्या करना पड़ेगा, हमें इनको डिवाइड करना है। सो इसको इससे डिवाइड करेंगे, सो आंसर विल बी 69.5, यानी कि 69.5 आवर जो है वहाँ पर लगेंगे। नाउ सी एंड डी का आपको फाइंड आउट करना है। सो सी एंड डी का क्या है, सी है 2160, इसको भी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। 2160 को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। अब 60 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज वो 1 आवर में उतना जा रही है और टोटल डिस्टेंस हमें पता है इतना है। तो अगर हम 1 आवर की डिस्टेंस से टोटल डिस्टेंस को अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। सो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3 ज़ा 180, 6 0 एंड 3 6 ज़ा 360। सो आंसर कितना आ गया 36। नाउ सेम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है E to G, E to G। अब E क्या है, ये रहा, E to G फाइंड आउट करना है। सो E to G पहले तो आपको इन दोनों को ऐड करना होगा, 4830 एंड 2550, बिकॉज उन्होंने E to F नहीं पूछा, E to G पूछा है, तो सबसे पहले तो इसको ऐड करना होगा। सो ऐड करने के बाद आंसर आ रहा है ये। अब इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम डिवाइड करते हैं 60 से, वैसे इसको भी 60 से डिवाइड कर देंगे और 60 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 123 आवर्स। अब उन्होंने पूछा टोटल जर्नी, मीन्स टोटल जो था ए पॉइंट से शुरू होकर वापस ए पर आता है तो कितना डिस्टेंस है। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस आया था ये वाला, इसको डिवाइड करेंगे 60 से। सो हमारा टोटल डिस्टेंस है 26,550, इसको हमें डिवाइड करना है 60 से। तो 60 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, डेट विल बी 442.5 आवर। सो इतना टाइम उन्हें लगा। तो मतलब जब भी अब यहाँ पर आप बोले 60 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने देखो 60 दिया है कि 1 आवर में वो 60 किलोमीटर जाता है। सो जैसे ही इस तरह की चीज़ें दी हो कि 1 आवर में इतना जाता है, या फिर ये ऑलरेडी आपने 5th एंड 4th क्लास में किया भी है,
तो 1 आवर में अगर उन्होंने बोला इतना जाता है तो इतनी दूर जाने में कितना टाइम लगे, तो जितना वो 1 आवर में जाता है उससे जो है टोटल डिस्टेंस को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपका आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन शो, और यहाँ पर उन्होंने चीज़ें लिखी और यहाँ पर उसके प्राइस लिखे। एंड सेल ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर जो है उसने इतना इतना जो है यहाँ पर टोटल अपना मतलब खर्च किया था, या सॉरी सेल किया था कि उसने ये इतनी इतनी चीज़ें बेची थी। जैसे एप्पल जो है उसने 2457 किलोग्राम उसने जो है एप्पल सेल किए थे। अब यहाँ पर क्या, कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर। सो क्या आप जो है टोटल वेट उनका फाइंड आउट कर सकते हो एप्पल्स का जो उसने लास्ट ईयर जो है सेल किए थे उनका। सो ये ऑलरेडी वैसे उन्होंने दिया ही हुआ है, सो ये हो जाएगा इसका 57 kg, और ऑरेंजेस का कितना है 3004। अब हमें इनका टोटल यानी कि इन दोनों का एक साथ बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देना है, जो कि उन्होंने वहाँ पे स्पेस भी दिया है वहाँ, तो जस्ट ऐड आपको उनको करना है। सो 5461 kg और 2457 एप्पल प्लस ऑरेंजेस। आंसर द टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल इज, सो कितना हो जाएगा टोटल 5461। कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गोट बाय सेलिंग एप्पल्स। तो क्या आप जो है टोटल मनी फाइंड आउट कर सकते हो कि उसने टोटल कितनी मनी जो है उसकी मिली, या उसे कितनी मनी जो है टोटल एप्पल को बेच के उससे जो है टोटल कितने रुपए मिले। अब देखो उसने टोटल कितने एप्पल सेल किए हैं 2457, और 1 का प्राइस कितना है 40। सो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 40 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। और दूसरा वे क्या कर सकते हो आप, 40 से मल्टीप्लाई ना करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 22 देन 2 16 18 1 एंड 9। अब ये आ गया हमारा आंसर, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना था हमें 40 से, एक ज़ीरो भी थी ना उसके पीछे, तो जो आंसर आ रहा है उसके पीछे ज़ीरो लगा दो। मीन्स वो जीरो को जो हमने हटाया था हमने एज इट इज़ वो जीरो वहाँ पर लगा दी है, तो इससे जो है आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सो उसे टोटल जो है कितने मनी मिली थी उस टाइम पर 98,280 रुपीज़। कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गोट बाय सेलिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस टुगेदर। अब एप्पल एंड ऑरेंजेस दोनों का फाइंड आउट करना है। सो एप्पल का हमारे पास ऑलरेडी है, ऑरेंजेस का फाइंड आउट करना है। 3400 जो है केजी उसने ऑरेंजेस सेल किया, प्राइस क्या 30 रुपीज़ है पर केजी। सो हम क्या करेंगे 30 की बजाय हम सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 0 एंड 9, और जो 30 की ज़ीरो हमने हटाई थी वो लास्ट में आंसर के साथ में लगा देंगे। अब हमें इन दोनों का एक साथ फाइंड आउट करना है। सो एक साथ फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन्हें ऐड करना पड़ेगा। 0 0 4 8 एंड 18, सो 1,88,400 1,88,400 रुपीज़ जो है उसने टोटल उस टाइम पे कमाए थे। Now make a table showing how much money Raman received from selling each item. Arrange the entries of amount of money received in descending order, and also find the item which brought him the highest amount and which brought how much is this amount, और उसका साथ में अमाउंट कितना था वो सब आपको, मतलब अब हमें क्या करना है यहाँ पर एक्चुअली हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना है, और जो जो ये हमने लिखा था जैसे कि ये टेबल हो गया। अब जैसे कि ऑरेंज, ठीक है, सबसे पहले एप्पल, देन ऑरेंज, कॉम, टूथब्रश, देन पेंसिल, नोटबुक्स, पेंसिल एंड नोटबुक्स, और एक और चीज़ रह गई है शो केक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इनका आपको टोटल प्राइस बताना है कितना होगा। तो हर चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है, जो चीज़ जितनी गई है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने, सबसे पहले हमारी शॉप है, शॉप कितनी थी 20,005, एंड देन एप्पल है 2457, देन ऑरेंजेस
3004, कॉम्स कितने हैं 70, एंड टूथब्रश इज़ 25367, पेंसिल 38530, एंड नोटबुक्स हैं 40,002। अब इनका प्राइस भी वहाँ पर दिया हुआ उन्होंने। अब जैसे एक शॉप का प्राइस है 8 रुपीज़, नोटबुक का 6 रुपीज़, पेंसिल का 1 रुपीज़, नोटबुक 6, पेंसिल 1 रुपीज़, देन टूथब्रश 10 एंड कोम 3, 10 कोम 3, और ये 30 रुपीज़ था एंड दिस इज़ 40 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, जस्ट बिल्कुल ईजी है, हमारे पास टोटल है और हमारे पास एक का प्राइस भी है कि टोटल का इतना प्राइस है और एक अगर आप ले रहे थे तो उसका प्राइस इतना है। अब हमें क्या करना है, जस्ट इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले जैसे हमने सोप का लिखा है तो सबसे पहले सोप की मल्टीप्लाई किससे होगी, देखो टोटल उसने इतनी सेल की है और एक का प्राइस इतना है, तो हमें इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा आपका 1,60,040। सेम जो है हमें दूसरे फाइंड आउट करने हैं। अब एप्पल का ऑलरेडी हमने निकाला था, एक बार फिर से वो इरेज कर दिया तो निकालना पड़ेगा। सो डैट इज़ 98,280। देन ऑरेंजेस 04 मल्टीप्लाई बाय 30, सो 90,120। उसके बाद में नेक्स्ट है 22,760 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, क्योंकि ये प्राइस जो है ना 3, 0, 10, 1 वो क्या है, वो एक का दिया हुआ है आपको कि 1 प्राइस का इतना है। 1 आइटम अगर आप लेते हो और इतने सारे आइटम आपने ले लिए हैं तो उनका प्राइस कितना हो जाएगा। देन इसकी 10 से मल्टीप्लाई करनी है। सो मैंने ज़ीरो वाला बताया था कि जब भी ऐसे इस तरह से ज़ीरो वाले हैं आपको मल्टीप्लाई करनी है उनमें। सो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। अब आगे क्या है 1, तो 1 की किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते तो वो नंबर सेम आएगा और पीछे जितने ज़ीरो है वो लगा दो। सेम यहाँ पर भी ये नंबर सेम आएगा 530। देन यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करनी है इसकी 6 से। सो आंसर विल बी 2,40,012। अब आपको इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। अब पहले तो ये देखो कि सबसे ज़्यादा जो है पैसे इन्होंने किस चीज़ से जो है लिए हैं, किस चीज़ से इनको मिले हैं। सो वो क्या है, टूथब्रश जो है उससे मिले हैं 2,53,000 और उसका नाम भी आपको लिखना है, तो वो क्या है टूथब्रश। उसके बाद आपको इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, तो वैसे भी आप इनको लगा सकते हो। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो पहले सबसे बड़ा, देन छोटा 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 छोटा, उसके बाद ये आएंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स अभी इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज 2,35,471 इन ईयर 1991. इन ईयर 2001 इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय दिस, मतलब इतना इंक्रीज हो गया। पहले ये थी, उसके बाद 2001 में जब काउंटिंग हुई तो इतनी हो गई। अब आपको बताना है कि टोटल काउंटिंग क्या है। सो टोटल क्या होगी, पॉपुलेशन ऑफ इसकी कितनी हो जाएगी, जो पहले थी, पहले कितनी थी 2,35,471, और अब कितनी इंक्रीज हो गई है वो उसमें ऐड कर देंगे 72,958। इसको जस्ट आपको ऐड करना है। सो ऐड करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 9, 12, 14, 8, 0 एंड 3। सो 3,08,429 जो है वहाँ की वो जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी है। सो अब यहाँ पर जो है इन्होंने अलग अलग मेथड भी दिए। एक तो आप डायरेक्ट जैसे हमने ऐड किया वैसे कर सकते हैं, और उन्होंने जो है इस तरह से ऐड किया, 2 लाख को अलग किया है, मतलब उनको जो है एक्सपेंड करके उसके बाद में ऐड किया। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे ये इजी मेथड रहेगा बिकॉज आपको डायरेक्ट उनको जस्ट ऐड करना है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड इन द ईयर 2002 and 3 was 7,43,000, and in the year 2003 and 4 the number of bicycle was sold was that 8 lakh and 100. In which year were more bicycle sold? So कौन से साल में सबसे ज़्यादा बाईसाइकिल बिकी, 2002-3 में और 3-4 में। सो किस में है 3-4 में, बिकॉज इसमें 8 लाख है और उसमें 3 लाख है, सॉरी 7 लाख है। सो किस में आएगी 2003 एंड 2004 में। अब आपको बताना है हाउ मैनी मोर, और कितनी बिकी वो। सो मीन्स आपको क्या करना है, उन्हें माइनस करना है।
सो 8 लाख में से जो है 8 लाख 100 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, जो लास्ट ईयर सेल हुई थी उनको आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस किया 0 0 1 7 एंड 5 और 0। तो इतनी जो है साइकिल्स ज़्यादा जो है नेक्स्ट ईयर में उन्होंने सेल की हैं, बेची हैं। अब अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप क्या करोगे, जो नंबर आपने माइनस किया, जैसे इसको आपने माइनस किया है 000, उसमें जो आपका आंसर आया उसको ऐड कर दो। जो आंसर आपका आया है उसे ऐड करना है। अब ये देखो, ये वही नंबर हो गया जिसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया था, तो मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, 1 कॉपी हैज़ 12 पेजेस, एवरी डे 11,900 कॉपीज आर प्रिंटेड। हर दिन जो है इतनी कॉपीज प्रिंट होती हैं और एक कॉपी में कितने पेजेस हैं, 12। इसमें मल्टीप्लिकेशन का होगा, हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। सो हर रोज़ जो है कितने पेज प्रिंट होते, देखो एक कॉपी में कितने पेज हैं, 12। सो 11,980 कॉपीज़ में कितने पेज होंगे, सो मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। सो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 980 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, 1932 एंड 1 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या आएगा, सेम आएगा। एंड जस्ट क्या कर देना, इनको ऐड कर देना है। सो 1,43,760 जो है टोटल बुक्स वहाँ पर, सॉरी कॉपीज़ वहाँ पर प्रिंट होती है, उसने पेजेस उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल ऑफ मेकिंग नोटबुक इज 75,000। ठीक है, उनके पास इतनी है अभी पेपर। ईच शीट मेक 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक। अब एक शीट से जो है कितने पेजेस बन रहे हैं नोटबुक के, 8। ईच नोटबुक कंटेन 200 पेजेस, और हर नोटबुक में कितने पेजेस हैं, 200। तो आपको बताना है कि कितनी नोटबुक बनाई जा सकती है जो पेपर वहाँ पर अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पर एक शीट है, ठीक है, उस शीट और कितनी है वो 75,000, और एक शीट से आप 8 पेजेस बना सकते हो। तो 75 से आप कितने बना पाओगे, मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 0 4 एंड 60, 6 लाख जो है आप टोटल यहाँ पर पेजेस बना सकते हो। अब एक बुक में कितने यूज़ हो रहे हैं, 200। तो आपको बताना है कि कितनी बुक हम ले पाएंगे, मीन्स अब यहाँ पर कम हो जाएंगे ना, बिकॉज एक बुक में 200 पेजेस लग गए ऑलरेडी, तो पेजेस कम हो रहे हैं। सो यहाँ पर आपको उस तरह से उनको डिवाइड करना पड़ेगा। सो जो आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर बने, यानी कि 6 लाख, उसको आपको डिवाइड करना है 200 से। सो 200 गया 3 पर, 600 हो गया, देन 0, नेक्स्ट 0 उतारा, अब किसी भी नंबर का 0 से लोगे 0, देन नेक्स्ट 0, वो भी एज इट इज़, नेक्स्ट 0 0। सो कितनी नोटबुक्स यहाँ पर आपकी बन जाएंगी, 3000 नोटबुक्स आपकी यहाँ पर बन जाएंगी। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके एक्सरसाइज में भी रहेंगे। आज हम सिर्फ इसके एग्जाम्पल ही करेंगे, एक्सरसाइज हम करेंगे कल। थैंक यू।